प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th से फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, और यह बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों बता दें, यदि आप लोग साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका जो है ना सेम ही पेपर रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम लोग सेट कोड ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, बट प्यारे बच्चों आपको जो है ना सेट ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट मिले ना, सारे सेट में सेम ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अंक चेंज रह सकता है। तो देख लीजिए, यदि आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट होगा तो विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स रहेगा तो 200 जो है 125 रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का आर्ट्स रहेगा ना प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का विषय कोड, एक सेकंड फिर से देखना, कॉमर्स वाले बच्चों का 206 रहेगा, ठीक है ना, और आर्ट्स वाले बच्चों का क्या रहेगा 306 रहेगा। तो इस प्रकार से आपका विषय कोड वगैरह रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, और टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, और यह 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा परीक्षा का निर्देश वगैरह, अगर आप लोग इसे पढ़ लेते तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों को एग्जाम देने में। तो चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारा बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आस्तिक का उल्टा क्या होगा, तो याद रखना है आस्तिक का उल्टा नास्तिक होता है, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर को देख लीजिएगा, बोला गया सज्जन का संधि विच्छेद कर दीजिए, यानी सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना है सत्य प्लस जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, प्रेमचंद्र की रचना इनमें से कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखना है उनकी रचना जो है ना पूस की रात है, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न आपसे बोला गया, जहां पहुंचना कठिन है वह क्या कहलाता है, तो आप लोगों को याद कर लेना है वह दुर्गम कहलाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर आप लोगों से बोला जा रहा है, और प्रश्न पूछा गया है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, यानी बातचीत के लेखक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको याद रखना है बातचीत से होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ना 5 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, सब बाग दिखाना जो ना सब बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है ना, तो याद कर लीजिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झूठ बोलकर ठगना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का ए बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों। 7 नंबर प्रश्न बोला, उसने यश प्राप्त कर लिया है, उसे एक शब्द में क्या आ जाएगा। जिसने यश को प्राप्त कर लिया उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि बिल्कुल याद रखना है, कहेंगे यशस्वी, यानी कि जो यश को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर प्रश्न बोला गया, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर, यानी कि सुंदर का जो पर्यायवाची होगा हम लोग कहेंगे बिल्कुल मनोहर। मनोहर मतलब क्या होगा, सुंदर, यानी कि कहेंगे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, और प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है, बताइए किस रचनाकार की पंक्ति है। पंक्ति कहाँ से है, यहाँ से, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी ही बाँह पर झूलती है, चूही की माला। तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे, ये जो पंक्ति है किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो लिखा गया है ना, ये बिल्कुल याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है, ये आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 नंबर है जो ना, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखिएगा तपोबल का जो संधि विच्छेद होगा ना, यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद रखना है
तपा प्लस वल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 12 नंबर को देखिए, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, तो याद रखना है राजा प्लस इंद्र, यानी कि कहेंगे राजेंद्र, क्या होगा? राइट आंसर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उससे पहले ना हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसी चैनल पे जो है ना साइंस वाले बच्चों का ऑलमोस्ट क्लास चलता है शाम में 7 बजे, लेकिन ये टाइम अब बता दिया गया है। ऑलमोस्ट ये क्लास आप लोगों का 7:30 बजे से चलेगा साइंस वाले बच्चों का, और उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का 8:30 बजे में डेली लाइव क्लास आपका चलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैप्टर वाइज अगर आप लोग हिंदी का क्लास, हिंदी का उसके बाद इंग्लिश का और भी जो सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स हो गया है और ज्योग्राफी वगैरह जो भी हो सारा का क्लास करना चाहते हैं, तो इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में आप लोग चले जाइए, इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में, ठीक है ना, वहाँ जा करके देखिएगा 12th हिंदी फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से, या फिर 12th फिजिक्स फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से आपको मिलेगा। जा करके चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। वीडियो वगैरह आपको लेना हो तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो वगैरह ज्वाइन करने के लिए भी 98-355-16-710 इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस या आर्ट्स लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास करने के लिए, ताकि क्लास आपका इस टाइम में भी हो और कुछ क्लास आपका अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही कोई भी वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाड़ को गोद से नहीं उतारा था? तो याद रखना है ये था मिट्टी लगने के भय से, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल है ना 13 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर बोला गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता इनमें से कौन सी है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है पुत्र वियोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। आइए अगली प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो याद कर लीजिएगा 15 का ऑप्शन आपका ये होगा कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर है, त्रिक्ष के रचनाकार कौन है? त्रिक्ष के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है त्रिक्ष एक विषैला क्या था? छिपकली था। आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था ना, त्रिक्ष चैप्टर हम जब पढ़ा रहे थे, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा देखिएगा, 16 का ना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उदय प्रकाश नारायण। उदय प्रकाश नारायण के बेटे को ही जो है ना त्रिक्ष ने काट लिया था, उदय प्रकाश नारायण जी के पिताजी को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो याद रखना है ये माने हैं किनको? बिल्कुल, चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते, ये कृष्ण को माने हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 18 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा चतुर्भुज यानी 4 कोनों के योग को चतुर्भुज कहा जाता है। तो याद रखना है बहुव्रीहि समास है, यानी कि बहुत सारे इसमें त्रिभुज मिला हुआ है, यानी कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 19 नंबर को देख लीजिए, बोला गया रघुवीर सहाय ने किस विषय में MA किया था? तो याद रखना है आप लोगों को 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 20 नंबर बोला गया, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है आप लोगों को महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इस, यानी कि महेश, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग 21 नंबर का फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो बहुत बोलता है उसे हम लोग कहेंगे वाचाल। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वाचाल, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर को देख लीजिए, प्रश्न आपसे बोला गया कि कमल का पर्यायवाची जो ना शब्द क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सरोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, क्या आपसे बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न बोला गया किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो याद रखिएगा ये जो कवि है ना इनका मतलब जिनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, तो उनका प्रॉपर नाम क्या है? तो प्रॉपर नाम उनका हो जाएगा क्या? नागा अर्जुन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, ओ सदा निरा के लेखक कौन है? तो याद कर लेना है इसका लेखक होगा जगदीश चंद्र
समुद्र माथुर, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 आपसे बोला गया और प्रश्न की ओ सदा निरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, उपन्यास से, निबंध से, कहानी से या फिर नाटक से। तो 25 का आंसर की बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निबंध से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है। अगली प्रश्न आपके सामने 26 नंबर बोला गया, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की जो माँ है ना, आपको याद रखना है बिस्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर 26 का बी जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है, इसका संधि विच्छेद सत्य प्लस आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे प्यारे बच्चों। तो आपको याद कर लेना है, ये एकदम जो है ना प्रेम मार्गी कवि है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इसके आगे जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन है, उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग के लिए मैंने आपको ट्रिक वगैरह बताया था। उपवन का सबसे पहले आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो ये दो शब्दों में बनता है, दो शब्द मिल करके बनेगा। कौन कौन सा शब्द, तो बिल्कुल याद रखिए, एक तो आपका उप है, दूसरा क्या होगा, वन होगा। तो देखिए उपसर्ग स्टार्ट वाला शब्द होगा, स्टार्टिंग में जो उप है ना, ये आपका हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि इसका आंसर बी होगा। अगर आप में इसी से बोल देता कि उपवन में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय लास्ट वाला शब्द, यानी कि वन। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है प्रत्यय और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम से कम तो प्रत्यय और प्रत्यय का पूछेगा। तो 4 क्वेश्चन इतना आसानी से मिले तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, पीछे के क्लास में भी मैंने ये ट्रिक आपको बता दिया था। चलिए आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में जो समास होगा आप लोगों को याद कर लेना है, अव्ययी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा। अब आपको बताना है, अभी मैंने आपको बता दिया ट्रिक। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग नोट करिए, इट का, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक तो पूरा शब्द आपका प्रकाश बनेगा, इसका संधि विच्छेद, और लास्ट में स्वार्शिकर है ना। देखिए पहला तो इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो प्रकाश पहला बनेगा शब्द, दूसरा लास्ट में स्वार्शिकर के जगह स्वार्शिकर में ई लगाए तो ई आटो, यानी कि इट। तो ऑप्शन होगा वी करेक्ट, ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, छात्रों के रहने का स्थान है जो है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है क्या, बिल्कुल छात्रावास, यही ना कहलाएगा, बिल्कुल छात्रावास। छात्र कहाँ रहता है, छात्रावास में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक कट जाना मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कहेंगे अपमानित होना, यानी कि आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 34 नंबर बोला गया, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखना है बिल्कुल बार बच्चों, ये रघुवीर से है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोला गया, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 35 का आंसर ये होगा डिंग हाँकना, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर बोला, जो ना आलसी का विलोम क्या होगा। आलसी का विलोम क्या कहेंगे, आलसी, यानी कि क्या कहेंगे, बिल्कुल फटाफट से बताइए। तो आलसी यानी कि उद्यमी, जो आलसी पुरुष होता है, यानी अगर उद्यमी जो परिश्रमी पुरुष होगा उसका उल्टा आलसी, और आलसी का होता उद्यमी यानी कि परिश्रमी। तो देखिए बिल्कुल 36 का क्या होगा, परिश्रमी की जगह क्या दिया गया है, परिश्रमी दिया ही गया ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 37 नंबर बोला गया, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, एक पत्र और एक लेखक के, एक पत्र और जो ना एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इसके लेखक भगत सिंह है, और इसमें पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। हम आपको ये कहानी भी पढ़ाए थे। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, नीलांबर में कौन सा समास है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कर्मधारय है, यानी कि आंसर ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो 39 का आंसर किया आप लोग देख लीजिए, ये जो है ना प्यारा बच्चों संबंधवादी माने जाते हैं, यानी आंसर की बिल्कुल 39 का डी करेक्ट होगा। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, आपको फटाफट से बता देना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि में उपसर्ग पूछा, यानी स्टार्टिंग वाला शब्द। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रति, यही ना होगा। देखो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से आपको याद रखना है ट्रिक। आइए 41 नंबर प्रश्न
को देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुरेली की नहीं है? तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए 42 नंबर प्रश्न बोला गया, भूषण की कविता कौन सी है? तो बिल्कुल 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कविता यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे 43 नंबर बोला गया, बताइएगा चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर किए होगा बहुव्रीहि, यानी आंसर की ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा। 44 नंबर प्रश्न बोला गया, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी है? तो याद रखना है 44 का आंसर की बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, मैला आंचल, यानी कि आंसर की ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। निम्नांकित में कौन कवि निरक्षर थे? तो बिल्कुल 45 का आंसर की ऑप्शन ए होगा, कबीर दास। तो आंसर की क्या नोट करना है? ऑप्शन ए नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न बोला, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर, देखो क्या लगा, हाथ लिखा है इस प्रकार से, देखो हाथ, और क्या लगा है यहाँ पर पैर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि दो शब्द को अगर जोड़ा जाता है ना, मतलब जोड़ा नहीं, बीच में अगर माइनस का चिन्ह मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये दो शब्दों से मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। इस प्रकार से जब भी मिल जाए माइनस बीच में लगा हुआ दो शब्दों के बीच में, तो क्या याद रखोगे? द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ट्रिक से भी याद रख सकते हो। 47 से बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल 47 का आंसर की ऑप्शन डी होगा, अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, वह स्थान जहाँ सेना रहती है वह क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल फौजशाला, यानी कि फौज के रहने की जगह। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा? सॉरी, फौजशाला, छावनी। 48 है ना, 48 का फौजशाला छावनी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसका ना ध्यान रखना है, कमेंट तो करना है। वैसे फौजशाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर डाउट होना तो आप लोग कमेंट करना इसका, ठीक है। चलो 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया, कायर का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर। कायर का विलोम क्या होगा? बहादुर, ऑप्शन ए होगा। आइए लास्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर बोला गया, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? भूखमरी की स्थिति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग आगे प्यारे बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।